Hello my dear students, welcome to all of you in my channel. In this section we discuss pronunciation of vowels, consonants, silent words. तो let's go start our video. फर्स्ट है सी का उच्चारण। सी का उच्चारण कैसे करते हैं? प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। अगर सी के बाद आई ई वाई हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सी के बाद आई ई वाई हो तो सी का उच्चारण स होता है, जिससे नाइस। ठीक है, सीटी, इसको कीटी नहीं पढ़ेंगे, सीटी पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद आई है। जब भी सी के बाद आई ई वाई हो तो क्या बोलते हैं उसको? उसको स बोलते हैं। सी के बाद हमेशा आई ई वाई हो तो उसको स बोलते हैं। जैसे साइकिल, वाई है तो यहाँ भी इसको स पढ़ेंगे। नाइस, ठीक है, नाइस है, सी के बाद ई है तो यहाँ भी इसको भी स पढ़ेंगे। सिटीजन्स, यहाँ भी इसको नागरिक होता है, इसको भी स बोलते हैं। ठीक है, सी के बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी सी के बाद आई ई वाई हो तो इसको स पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी के बाद यदि एच हो, सी के बाद यदि एच हो तो सी को क भी पढ़ते हैं, च भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं। यदि सी के बाद एच हो तो एग्जाम्पल जैसे चेयर, सी एच है, सी के बाद एच है तो चेयर। ठीक है, एक डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। टच, ठीक है, सी के बाद एच है तो टच। अभी हम देखिए सी के बाद एच है तो केमिस्ट बोल रहे हैं, इसको औषधि होता है इसका मतलब। कॉलरा, ठीक है, और सी के बाद एच है तो यहाँ भी देखिए इसको स पढ़ते हैं। मशीन, सैफ, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना किस प्रकार लर्न है। सी के बाद यदि एच है तो उसको च, क और स पढ़ते हैं। अगर सी के बाद आई ई वाई होता है तो उसको स पढ़ते हैं। ठीक है, यदि सी के बाद आई ए हो, ठीक है, यानी कि डबल वोवेल्स हो, सी के बाद आई ए हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? उसको स पढ़ते हैं। सोशल हो गया, फेशियल हो गया, म्यूजिशियन हो गया, रेशियल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, सी के बाद आई हो ए हो तो स पढ़ते हैं। सी के बाद एच हो तो उसको क पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं। सी के बाद आई ई वाई हो तो उसको स पढ़ते हैं। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी। टी के बाद अगर आई ए हो या फिर आई ई हो या फिर आई ए हो, ठीक है, यानी कि लगातार दो वोवेल्स हो तो उसको स पढ़ते हैं। टी क्यों? टी का वैसे तो ट होता है, बट अगर डबल वोवेल्स हो जाते हैं, आई ए हो, आई ई हो, नहीं आई के बाद ओ हो, ठीक है, तो उसको स पढ़ते हैं। इनिशियल, ठीक है, पेशेंट, रेशियो, डिस्टॉर्शन, ये सभी क्या है? इसको हमने क्या पढ़ा? स पढ़ा यहाँ पे टी को। अगर ट पढ़ते तो क्या होता? इनिटियल, तो जो कि इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है, बहुत आपको इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत हेल्प करता है। शुद्ध शुद्ध उच्चारण आप कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पता है तो। अब देखिए टी को च भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं टी को च? जब यू आर ई हो, लास्ट में देखिएगा, जब यू आर ई हो तो टी को हम च पढ़ते हैं। अगर टी के बाद यू आर ई हो तो टी को च पढ़ते हैं। जैसे नेचर, टी के बाद है, टी के बाद यू आर ई है तो नेचर पढ़ेंगे। इसी ने के नटूरे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टी के बाद यू आर ई होता है तो प्रोनाउंसिएशन, पूरा टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है, उसको ट पढ़ते हैं। और लास्ट में देखिए ई गायब हो रहा है तो ई का भी साइलेंट वर्ड कुछ फीचर होता है, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, फिर उसको आगे बताऊँगा। अगर ये होता है कि अगर वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स होता है किसी वर्ड के लास्ट में, अगर वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स होता है तो लास्ट का जो ई होता है उसको नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर का ई, जो यहाँ पे ई दिख रहा है ना, उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल नेचर पढ़ेंगे। अभी आगे मैं उसको बताऊँगा। अगर टी के बाद एच हो तो उसको द पढ़ते हैं या फिर थ पढ़ते हैं। ठीक है, थ्री हो गया, फिर दिस हो गया। ठीक है, टी को यहाँ पे ट ही मत हमेशा ध्यान रखिएगा। टी के बाद एच है तो उसको ट पढ़िए या तो फिर द पढ़िए। ठीक, और देखिए टी के बाद, टी को कब च पढ़ते हैं? अगर एस के बाद एस टी आई ओ एन हो, टी वर्ड हो, अगर एस के बाद टी आई ओ एन हो तो टी को हमेशा च पढ़ेंगे। क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, टी के बाद, टी के पहले यदि एस हो, टी के पहले यदि एस हो तो उसको च पढ़ते हैं, और अगर पहले नहीं है तो फिर क्या पढ़ेंगे? उसको स पढ़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। ए का प्रोनाउंसिएशन ए फॉर एक्चुअली होता है ए से तो अ ही होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम वगैरह लिखने में आपको काम देगा। अनिल है, देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ए का अ हो रहा है, लेकिन ए से आ का भी तो बोध होता है। ए से आ का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे आफ्टर, स्मॉल, जैसे आफ्टर बोलेंगे, आफ्टर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ए से तो अ पता है,
इसे आ भी होता है, ए भी जान लीजिए, ठीक है। और ए का प्रोनाउंसिएशन कभी ए भी होता है, जैसे बी ए वाई, बे, ठीक है। बे मतलब देखिए यहाँ पे ए का बोध हमारा ए ही तो करा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ए हमारा ए का प्रोनाउंसिएशन होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई क्या कहता है, ई से तो एक्चुअली ई से तो ई होता है, ठीक है। ई से अ भी होता है, ठीक है। ई से अ भी होता है, ई जो है अ का भी बोध, जैसे अर्ली, अर्ली। अब देखो अगर वैसे आप पढ़ेंगे तो ई अर्ली हो जाएगा, ई से जो ई होता है, लेकिन इसको अर्ली भी बोलते हैं, ठीक है। ई से आ भी होता है, आई। देखिए यहाँ पे ई ए तो आया नहीं ना, तो डबल ए आया, लेकिन फिर भी हमने इसको आई बोला, क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड है, आपको लर्न होना चाहिए। ई वाई, ई आई, आई मीन्स आंख होता है। शुरू शुरू में अगर अब इंग्लिश सीख रहे हैं तो यही सब तो प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। यहाँ आई वाला दिमाग लगाएंगे, ई है तो आई, ई क्या पढ़ेंगे इसको, ई हम देखिए ईयर्स है, ठीक है। अब जो आपको पहले पता है वही वाला जो है कि सोचते हैं वहीं से पढ़ते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पर सब डिपेंड करता है कि किसको कब क्या कैसे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इससे ये होता है, इससे ए का भी बोध होता है, जैसे बेग, ठीक है। बेग देखिए यहाँ पे, यहाँ तो बेग, ठीक है। अब आगे देखिए साइलेंट वर्ड जो मैं भी बता रहा था, ठीक है। साइलेंट वर्ड क्या होता है, ई का। देखिए यदि किसी शब्द के अंत में ई और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स के से भी पहले ए आई ओ यू हो, ठीक है। ए आई ओ यू हो तो क्या होता है, वो जो ई है होता है ना, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ई का उच्चारण नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन इससे पहले लगे वोवेल्स का उच्चारण कुछ लंबा हो जाता है, यानी कि कुछ उस पर जोर पड़ जाता है, जैसे सेम, ठीक है। सेम देखिए ई हमने नहीं पढ़ा, सेम ही हमने नहीं बोला, सेम ही हमने नहीं बोला, ठीक है। लेकिन हमने बोला सेम, यहाँ पे जो ई है उसको हम छोड़ दिए, ठीक है। और ए जो बीच में है उस पर कुछ ज़्यादा जोर लगा दे रहे हैं, सेम, ठीक है। सेम मीन्स वही, सेम टू सेम, ठीक है। वेव हमने ई देखिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। जब भी ऐसा आपको बने क्या, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स और ई, वोवेल कॉन्सोनेंट और ई, तो ई को छोड़ देते हैं लास्ट वर्ड में। अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में ऐसा मिल रहा है तो ई को वहाँ पे छोड़ देंगे। जब लास्ट का ई छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ टैफ है ना, टैफ मतलब फीता हो गया, यहाँ पे दूसरा अर्थ है मीनिंग इसका, लेकिन ई छोड़ दिए तो मीनिंग देखिए दूसरा हो गया ना। इस प्रकार होता है, इसको जानते रहिए। अगला आई का उच्चारण, आई फॉर, आई से तो ई होता है, लेकिन आई, आई से देखिए यहाँ पे आई भी होता है, जैसे चाइल्ड, ठीक है। आई से अ भी होता है, फर्स्ट, बर्थ, ठीक है। इस पर शर्ट, ठीक है। अब इसको सीट थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, इसको तो शर्ट पढ़ेंगे। अब देखो जो बच्चा सीख रहा है, जिसको नहीं आ रहा है उसको तो सीट ही पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो इसलिए आई से जो अ भी होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ओ का प्रोनाउंसिएशन, ओ से, अब देखिए ओ से भी क्या अ होता है, नहीं, ओ से तो ओ होता है जो यहाँ लिखा है, लेकिन ओ भी प्रोनाउंसिएशन करता है अ का, जैसे कम, ठीक है। कम में देखिए इसको कुम, कुम पढ़ेंगे भाई, ई तो छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया वोवेल्स कॉन्सोनेंट और ई हो तो ई को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कम ही तो पढ़ेंगे इसको, कम ही तो पढ़ेंगे इसको। या तो आप डायरेक्टली वर्ड मीनिंग याद कर लो, ठीक है। कितना वर्ड मीनिंग रटेंगे, कुछ प्रोनाउंसिएशन जानते रहेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। अब ओ से ऊ भी होता है तो पता है, ठीक है। अब देखिए आगे यू का उच्चारण, ठीक है। यू का देखिए यहाँ पे यू से अ भी होता है, यू से बेसिकली यू तो होता है, यू से ऊ होता है ना, यहाँ पे जो लिखा है यू से ऊ ही होता है, ठीक है। लेकिन यू से अ का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे यहाँ पे बट लिखा है ना, क्या इसके बूट पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, बट मीन्स परंतु, ठीक है। यहाँ पे यू का उच्चारण हम अ बोलेंगे तो एकदम करेक्ट बोल पाएंगे, यू मतलब जो है कि अ तो बट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको पता है, बाकी सभी का इस प्रकार होता है, ठीक है। यू से ऊ होता है, भी से भी देखिए वह होता है, डब्ल्यू से भी वह होता है, ठीक है। वाई से या, जेड से ज भी होता है, ठीक है। एक्स से कैसे होता है, ए डबल ए आई, ये सभी आपको लर्न होना चाहिए। इन सभी का प्रोनाउंसिएशन इसी प्रकार, मुख्य रूप से इसी प्रकार होता है जो आपको लर्ना है, और बीच बीच में इन सभी का भी यूज होता रहता है जो आपने अभी सीखा, तो इनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इस प्रकार इन मात्राओं के बेसिस से, ठीक है, इन मात्राओं के बेसिस से हम 12 खड़ी बना सकते हैं, यहाँ भी 12 खड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ए से अ होता है, ठीक है, तो के लगा दिए, के से क हो गया, के ए से का हो गया, के आई से की, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, डबल ई है तो हमने यहाँ डबल ई लगा दिया के में, तो ई की मात्रा भी लग गया, ठीक है। अब देखिए यू से ऊ हो रहा है तो हमने के पर ऊ लगाया तो ऊ की मात्रा लग गया, ठीक है, कू हो गया। फिर डबल ऊ से ऊ बड़ा ऊ होता है तो देखिए बड़ा ऊ बन गया, ई से ए तो के बन गया, हाँ। ए आई लगा है सब, देखिए यहाँ पे ए आई लगा है। यहाँ देखिए ओ से ओ होता है तो हमने ओ लगा के क को बना दिया, ठीक है। ए यू से देखिए अ होता है तो हमने ए यू लगा के क को क बना दिया। तो इस आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये ऊपर वाला पूरा पता है ना, तो आप, और आपको ये लर्न हो गया, उसके बाद आपको ये लर्न होना चाहिए, ये आपको जो दिख रहा है के से कर, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये पूरा लर्न होना चाहिए, ए से लेकर गया तक आपको पूरा लर्न है तो इंग्लिश तुरंत सीख जाएंगे। ये अगर आपको लर्न है, ये आपको लर्न है तो उसके बाद ये वाला जो आप ए से और देख रहे हैं इनका यूज करते रहिए,
ठीक है। इनका यूज करके आप पूरा 12 खड़ी बना सकते हैं। अगर 12 खड़ी भी आपको लर्न हो गया और ए से अ भी लर्न हो गया, उसके बाद के से क भी लर्न हो गया, आपको के से क भी लर्न हो गया, तो आप इंग्लिश तुरंत पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इंग्लिश पढ़ने में। ये देखिए आपको जो दिख रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं साइलेंट सॉस बताऊँगा।